Example number 6. Find the norm of the vector u is equal to 2, -3 and 6 and normalize this vector. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेक्टर का नॉर्म निकालना है और फिर इस वेक्टर का हमें नॉर्मलाइज करना है. नॉर्मलाइज करने का मतलब हमें क्या निकालना है, एक ऐसा वेक्टर जिसका नॉर्म क्या हो, 1 हो. u वेक्टर गिवन है हमें 2, -3, 6. हमें इसका नॉर्म निकालना है. इसके नॉर्म का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद u. बट हमें तो यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट है वो डिफाइन ही नहीं करके दे रखा. तो हम क्या करेंगे, जो इसका जनरल इनर प्रोडक्ट वाला है वो यूज़ करेंगे. इनर प्रोडक्ट का मतलब मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इनर प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट. अगर इस वेक्टर को मैं मानूँ 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप, तो इसी वेक्टर किसी के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, रूट तो ऑलरेडी है. इसी वेक्टर किसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगी 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 इंटू में माइनस का 3 मीन -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 6 यानी कि 6 का स्क्वायर. ये वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36. दैट इज रूट ऑफ 49 और 49 का रूट होता है 7. अब जो वेक्टर u हमें गिवन था उसका नॉर्म आ गया 7. अब हमें इस वेक्टर को क्या करना है, नॉर्मलाइज निकालना है, नॉर्मलाइज करना है. तो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर ऑफ u का जो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है उसका फॉर्मूला होता है u, जिस वेक्टर को नॉर्मलाइज करना है वो वेक्टर अपॉन में उसका नॉर्म. u वेक्टर है 2, -3, 6 अपॉन में 7 मीन इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन में 7, -3 अपॉन में 7 और 6 अपॉन में 7. तो ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसका नॉर्म क्या होगा, 1. किसी भी वेक्टर के को नॉर्मलाइज करने का मतलब हमें एक ऐसे वेक्टर की वैल्यू निकालनी है जिसका नॉर्म क्या हो, 1 हो. तो ये वेक्टर अगर आप इसका नॉर्म निकालते हो वो क्या आएगा, 1 आएगा. नेक्स्ट थ्योरम है टू प्रूव दैट नॉर्म ऑफ AU इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A इंटू नॉर्म ऑफ U फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू V. हमें प्रूव करना है कि इस A इंटू यू का जो टोटल का नॉर्म है वो इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ A इंटू में U का नॉर्म, जहाँ A फील्ड का एलिमेंट है और U वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है. वी नो दैट किसी भी वैल्यू का जो नॉर्म है वो क्या होता है, रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद सेम वेक्टर. दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी AU का इनर प्रोडक्ट विद AU. अब प्रॉपर्टी लगाते हैं. हमने कुछ प्रॉपर्टीज करी थी कि अगर फर्स्ट वेक्टर के साथ में कोई स्केलर मल्टीप्लाई है तो उसे हम बाहर उसी फॉर्म में ले लेंगे, और अगर दूसरे वेक्टर के साथ में कोई स्केलर मल्टीप्लाई है तो बाहर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लेंगे. ये आ जाएगा A इंटू में A का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ये भी फॉर्मूला था कि कोई भी नंबर को अगर हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है हमेशा उसके मॉडुलस के स्क्वायर के. तो A इंटू में का कॉन्जुगेट हो जाएगा A के मॉडुलस का स्क्वायर, और U का U के साथ में इनर प्रोडक्ट क्या होगा, हमें पता है कि नॉर्म ऑफ U इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद U. दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो U का U के साथ में इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर. ये टोटल इक्वल आया है नॉर्म ऑफ AU का स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी नॉर्म ऑफ AU इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A इंटू में नॉर्म ऑफ U. ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया. ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि कोई भी वेक्टर के साथ में अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई है और उसका हम नॉर्म निकाल रहे हैं तो बाहर उस स्केलर का मॉडुलस होगा और वेक्टर का क्या होगा, नॉर्म होगा. एग्जाम्पल नंबर 7. प्रूव दैट V अपॉन नॉर्म ऑफ V इज ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर. हमें प्रूव करना है कि V अपॉन में नॉर्म ऑफ V क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा. तो
तो हमने जब वेक्टर के नॉर्म की डेफिनेशन की थी, हमने एक केस किया था कि अगर कोई वेक्टर का नॉर्म 1 के इक्वल आता है तो वो वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस वेक्टर का जो नॉर्म है वो 1 के इक्वल आ रहा है तो ये वेक्टर हो जाएगा यूनिट वेक्टर। तो कंसीडर करते हैं इसका हम नॉर्म ऑफ v अपॉन नॉर्म ऑफ v, ये कंसीडर करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ 1 अपॉन में नॉर्म ऑफ v इंटू में v, मीन v तो वेक्टर हो गया और 1 अपॉन में नॉर्म ऑफ v एक अलग स्केलर वैल्यू आएगी, क्योंकि v का जब हम नॉर्म v कोई वेक्टर है, v का नॉर्म निकला होगा तो हमने क्या किया होगा, रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद v। और किसी भी दो वेक्टर का जो नॉर्म किन्हीं भी दो वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है, एक स्केलर वैल्यू देता है, और स्केलर वैल्यू का रूट हमेशा एक स्केलर आएगा, मीन नॉर्म ऑफ v क्या होएगा, एक स्केलर वैल्यू होगी, और स्केलर वैल्यू होगी। तो अभी हमने एक थ्योरम की थी कि अगर किसी वेक्टर के साथ में कोई स्केलर मल्टीप्लाई में है तो उसका मॉडुलस बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में नॉर्म ऑफ v एक स्केलर है, उसका मॉडुलस नॉर्म ऑफ v का मॉडुलस इनटू में v का नॉर्म। अब नॉर्म ऑफ v क्या होता है, v का v के साथ में इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। हम बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट किसी भी से वेक्टर की उसी के साथ में जो इनर प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बाय सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस सेम वही होता है। तो इसका मॉडुलस हो जाएगा नॉर्म ऑफ v इंटू में नॉर्म ऑफ v। नॉर्म ऑफ v से नॉर्म ऑफ v कैंसल आउट हो गया, वैल्यू आ गई 1। तो हमने प्रूव कर दिया v अपॉन में नॉर्म ऑफ v का जो नॉर्म है वो 1 के इक्वल आ रहा है। इसका मीन v अपॉन नॉर्म ऑफ v इज अ यूनिट वेक्टर।